지하인 실망!
Satish Sharma, Secretary DAV-CMC Shri Arvind Ghai ji, College और अब ज्ञान ज्योति प्रज्वलन, ज्ञान के साथ संस्कार, संस्कृति, HMV का गौरवशाली इतिहास, सर्वोत्तम सर्वोच्च संस्थाओं में HMV की गिनती, UGC द्वारा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, NAC के द्वारा हाईएस्ट स्कोर और अभी एक सप्ताह पहले ही कौशल केंद्र 5 करोड़ की ग्रांट के साथ हमारे परम आदरणीय गुरुजन मैडम प्रिंसिपल इनको नौचे गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। ज्ञान सुस्वागत, रोशन सोच रोशन ख्याल, मंच पर सुसज्जित सभी डिग्निटरीज का आज 150 वर्षों से भी ज्यादा DAV का चमकता सूर्य भारतवर्ष में देशभक्ति, भारतीयता, राष्ट्र निर्माण, DAV की ऊर्जा 20 लाख से ज्यादा युवा शक्ति की ऊर्जा, DAV की ऊर्जा 60,000 से ज्यादा कर्मठ कर्मचारियों की ऊर्जा, 800 से भी ज्यादा कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, DAV इंस्टीट्यूट्स की ऊर्जा, भारत देश की ऊर्जा। Let us all stand for the pious DAV anthem. अविरल निर्मल सलिल सदैव ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय, हो चहुं दिशि उद्घोष अभय, DAV जय जय, DAV जय जय। प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन, जीवन दायिनी सदा सनातन, वेद प्रणीता परम पुनीता, हे धारा अक्षय, DAV जय जय, DAV जय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय, DAV जय जय, DAV जय जय। सुख समृद्धि इसकी DAV जय जय, DAV जय जय। धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब जिंदगी का प्रतीक ग्रीन ग्रीटिंग्स, green greetings to our lighthouse secretary DAV-CMC Shri Arvind Ghai ji. Thank you. Kaushal Kendra, HMV is one of only 4 colleges in the entire nation to get this status, and the entire credit goes to our very dedicated, dynamic, spirited, positive principal, Dr. Mrs. Many months now. She is always there for you children, for us teachers, with her positive attitude and with her smile. For her, धुएं की तरह पर्वतों से उड़ा करते हैं, खुशबू की तरह गुलों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां क्या हमारे पर उतरेंगी, हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। Requesting Madam Principal for welcome address and college report. हंसराज महिला महाविद्यालय के इन absentia
बच्चों, मैं आपसे अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि गवर्नर साहब का आने का प्रोग्राम मौसम का साथ न होने की वजह से संभव नहीं हो सका और इसलिए उन्होंने अपने विचार, अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमें एक मैसेज के तौर पर भेजी हैं। सुबह 9 बजे तक वो हेलीपैड के ऊपर चंडीगढ़ में वेट कर रहे थे हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ करने की, लेकिन लगातार बारिश की वजह से वहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। सो उन्होंने अपना मैसेज जो है वो हमें भेजा है, जो आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया जाएगा। उनकी बेस्ट विशेस हमारे साथ हैं और उन्होंने खास तौर पे आज बच्चियों से इस बात की माफ़ी मांगी है कि वो उनके समक्ष आ नहीं सके। सो करते रहे कि जलंधर में मौसम अच्छा रहे। शायद हमारी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई कि हमने उस ऊपर वाले को चंडीगढ़ के मौसम को सही रखने के लिए प्रार्थना नहीं करी। सो इसी वजह से आज उनका यहाँ हमारे बीच आना संभव नहीं हो सका। सो इसके लिए हमें खेद है। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस श्री N.K. सूद, वाइस प्रेसिडेंट DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। गेस्ट ऑफ एमिनेंस डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, डायरेक्टर कॉलेजेस DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। श्री अरविंद घई जी, सेक्रेटरी DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी सम्माननीय प्रिंसिपल्स, हमारी अपनी LMC के सम्माननीय अतिथिगण, शहर की गणमान्य हस्तियां, आर्य बंधुओं, बेटियों, जिनकी वजह से आज का ये उत्सव संभव हो सका, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए दोस्तों का मैं हंसराज महिला महाविद्यालय के परिसर में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कॉलेज की एक संक्षिप्त रिपोर्ट पढ़ने से पहले मैं जस्टिस सूद के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। यूँ तो हम उनको भली भांति HMV के मुखिया के तौर पर जानते ही हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं, जिनकी वजह से हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, मैं उसका जिक्र अवश्य करना चाहूँगी। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकले हुए जस्टिस सूद, उनके इलस्ट्रियस करियर के बारे में तो हम सब नेट पर अदरवाइज भी जानते हैं, लेकिन उनका एक पिता की भांति हमारे साथ व्यवहार और हमारी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर हमारी पीठ थपथपाकर हमारा मनोबल ऊंचा रखने का जो श्रेय इनको जाता है, उसके लिए हंसराज महिला महाविद्यालय हमेशा इनका ऋणी रहेगा। सर, आज इस कॉन्वोकेशन के अवसर पर हम हंसराज महिला महाविद्यालय में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे का मोहताज नहीं है। बहुत सारे पदों पर काम करके प्रिंसिपल की बहुत सारी जिम्मेवारियों को निभाकर आजकल ये डायरेक्टर कॉलेजेस के तौर पर DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक छोटी सी बात जो मैं आज आपको कहना चाहूँगी कि जब सुबह मैंने अभी आधा पौना घंटा पहले सर को ये बताया कि गवर्नर साहब का ऐसा मैसेज है, तो हमारी स्पिरिट्स को कायम रखने के लिए इन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही उत्साहित करते हुए कहा, तो मैडम आज हम गवर्नर इन प्रॉक्सी हैं। मैंने कहा नहीं सर, आप चीफ मिनिस्टर हैं बिकॉज आपके हाथ में इतनी पावर्स हैं। सो सर, आपका हंसराज महिला महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये आपके दिशा निर्देश हैं, ये आपकी शाबाशी है, ये आपकी गाइडेंस है, जिसकी छत्र छाया में पलकर हंसराज महिला महाविद्यालय और बाकी की शेष DAV संस्थाएं प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कि आपका ये स्नेह, आपका ये विश्वास हमेशा हमारे साथ यूं ही बना रहे। श्री अरविंद घई जी, जो सेक्रेटरी हैं DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के, हमारे LMC के वरिष्ठ सदस्य हैं, इनका भी हम हंसराज महिला महाविद्यालय में आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हालांकि जब मैं शाम को प्रोटोकॉल के हिसाब से सर को फोन किया
तो इन्होंने मुझे कहा कि मैडम आज मुझे बहुत ज़रूरी किसी काम से जाना है और आज के लिए आप मुझे एक्सक्यूज़ करेंगे, लेकिन हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को मानते हुए हमारे यहाँ पर आना स्वीकार किया। सर, आपका स्नेह, आपका सहयोग हमेशा हमारे लिए संबल की भांति है और हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये स्नेह, ये प्यार हमेशा हमारे साथ यूं ही बना रहे। मेरे तमाम LMC के सदस्य जो समय समय पर हमें उत्साहित करते रहते हैं, उनका भी हंसराज महिला महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप जानते हैं कि हंसराज महिला महाविद्यालय एक ऐसी संस्था है कि जिसमें रोज कुछ ना कुछ नया करने का हम साहस करते हैं। अगर हम NAT के शब्दों में कहें तो ये एक हैपनिंग इंस्टीट्यूशन है और इसकी एक संक्षिप्त सी रिपोर्ट पढ़ना मानो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बड़े प्यार से एक बात कही कि मैडम रिपोर्ट थी तो बहुत अच्छी पर थोड़ी सी लंबी थी। सो आज उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको एक संक्षिप्त रूप दिया जा सके। कुछ चीजें सिर्फ नंबर्स में हमने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। सो जहां कहीं भी नंबर्स का साथ मैंने लिया है उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे क्योंकि समय यही मांग कर रहा था। सो हंसराज महिला महाविद्यालय की एक बहुत ही संक्षिप्त सी रिपोर्ट। Hansraj Mahila Mahavidyalaya, the institution that has been accredited and re-accredited by NAC with highest score in India, is a vibrant, dynamic and inspirational place to learn, innovate and discover. Marching forward with the vision and mission of empowering women through education, we look back with pride at the unprecedented honors received this year. The prestigious journey began with the presentation of the 4th highest civilian award of Padam Shri to our Honorable President Dr. Poonam Suri in the field of education and literature. Following in our President's footsteps, the institution feels proud on receiving the status of Kaushal Kendra by UGC with a grant of Rs 5 crores. We feel elated for being the only college in Punjab to receive this status and one amongst the 4 colleges in the entire country. HMD holds another distinct honor of being the only college in the region that has been selected for Unnat Bharat Abhiyan, a flagship program of MHRD Government of India. HMD is the only college from Punjab to get the coveted award entitled Excellent College Imparting Public Service Programs in Punjab, conferred by CMAI Association of India. Again, HME is the only college from North India to be adjudged as flagship college by Confederation of Educational Excellence in association with ICOMS. In the same event, principal was conferred with an award entitled Excellence in the Field of Education by Mr. Udit Raj, Member Parliament Government of India. Another award in her list is Adi Pinya's Award 2017, organized by Times of India Group and presented by Shri Navjot Singh Sidhu at Chandigarh. She became the only principal to be honored at 69th Republic Day celebrations organized by district administration for her contribution in the field of education. Continuing with the list, the principal was awarded with International Mahila Shakti Shiromani Award by International Indo-Nepal Samarasta Manch, New Delhi on International Women's Day. Incredibly enough, the very same day the principal also received Women's Pride Award organized by Akhil Bharatiya Human Rights Association, Jalandhar. It is a matter of absolute honor for us that India Today published a 2-page write-up in their special edition of June 2017, recognizing the innovative measures adopted by the principal and institutions, saying that innovation is
is the key word at HMV. HMV made a mega attempt for creating a world record in Guinness Book by holding a joint campaign, Helmet Pehniye Surakshit Chaliye, in which 5,800 students from HMV and other organizations participated. Following the lead of Glory, Mrs. Kuljit Kaur Atwal, Professor, Associate Professor in Punjabi, received the coveted Niranjan Singh Noor Award. Dr. Santosh Khanna, Head of Music Instrumental Department, has been honored at Canada by Ramgarhia Sikh Foundation for her contribution in the field of music. Mrs. Navroop Kaur, Associate Professor in Punjabi, has been honored for her extraordinary contribution to Punjabi language and literature in the 18th Conference of Punjabi Sahitya Sabha at California. Dr. Nidhi Bal, Assistant Professor in Hindi, was honored with 2 awards by Canadian government in celebration of 150th year of World Sikh Organization, Canada. Dr. Ekta Khosla, Associate Professor in Chemistry, along with her 2 undergraduate students, received Best Poster Presentation Award in National Symposium in Chemistry held at GNDU, Amritsar. Our young music sensation, Gurkamal Bharti, was honored with Facebook of India Award organized by United Nations organization at Mumbai. She has also performed live in Italy and Germany. Our student Priyanka Marwaha was the only student speaker selected from Punjab to participate in Indian Youth Parliament organized at Pune. She has more than 2 million views on YouTube. She has also been elected as state coordinator for the next Sansad. Academics. It is immensely gratifying to announce that the institution has introduced 7 courses from the academic session 18-19, and we are going to introduce 5 more programs under the Kaushal Kendra scheme. HMV becomes the first college under Guru Nanak Dev University to initiate Bachelor in Physical Education and Sports. The number of PG programs is elevated to 22 and UG programs to 45, along with more than 30 short-term courses. I also formally and proudly announce the setting up of HMV Open School in the campus, the equivalence of which is at par with the regular candidates. Equally pleasing is the performance of this year's undergraduate and postgraduate students. Our students bagged a total number of 79 first positions, 57 second positions, 66 third positions, 423 university merits, and 165 distinctions. Such achievements are the outcome of a dedicated HMV faculty who believe that excellence is to make tomorrow better than today. At present, the institution has a team of 159 committed faculty members with 34 doctorates, 51 hard-working non-teaching members, along with 70 members of supporting staff, 50 to cater to the needs of 5,000 plus students. We also have 14 positions of the deans, along with a public relation officer and a coordinator resident scholars. Sports. The college holds a distinguished place in the field of sports. In the session 2017-18, the college bagged the first runners-up trophy in Guru Nanak Dev Overall General Sports Championship. Our players exhibited their zeal and strength in 37 games, and we won prizes in as many as 34 games. The remarkable progress of the department is clear from the fact that 39 players of the college were honored with a cash prize of rupees 10,47,000 for their achievement at 48th annual prize distribution of Guru Nanak Dev University, Amritsar. The addition of HMV Cricket Academy is the latest happening event of the sports department. The department also conducted All India Football Federation D-licensed football coaching camp. The department maintains a state-of-art infrastructure built upon international standards, and it is indeed a matter of pride for us to let you know that presently 229
and free boarding and lodging facility in the hostel. Promising players are also given stipends and scholarships. Cultural activities. By engaging the students in non-academic pursuits and providing them ample opportunities, the students are motivated to participate in a comprehensive range of co-curricular activities in and outside the college. Our students have given us numerous glorious moments to celebrate. But because of the paucity of time, it is not possible to read out all the achievements of our students. However, in short, we have to our credit a total of 42 first positions, 48 second positions and 36 third positions in various inter-college activities with cash prizes. Research. The saga of our amazing growth will be incomplete without reference to our research-oriented activities. Thoughtful deliberations were witnessed in a two-day international conference on contemporary issues in social sciences and International Journal of Scientific and Social Research in collaboration with Academy for International Science and Research UK was released. Department of Psychology organized an international workshop on stress management. A DPT-sponsored program entitled Indo-American Educational Linkages, which was chaired by world-renowned cancer biologist Professor Rajinder G. Mehta from Chicago, was organized by Research Promotion Cell. Enthusiastically participated in a two-day workshop on entrepreneurship organized in collaboration with Make in Turn Carpe Diem, IIM Calcutta. Two inspired internship science camps on the theme Water Conservation and Environmental Consciousness were organized, in which more than 400 students from various schools participated. Our students took up a project, Gender Equality in the Bollywood Films, released between September 17 to March 18, under the guidance of Dr. Amrita Seni Sharma. A faculty development program was organized by the Department of Commerce, which got a thumping response with effective participation from various institutions. HMV becomes the torchbearer in the introduction of e-module tutorials included in the project SWIM under MOOCs initiated by MHRD. The entire value-added education. The entire college echoes on the note of spirituality and comes to a standstill to pay gratitude to the Almighty on the recital of Diye Vigan at 10:11 a.m. every morning and in the beginning of all events. All the guests and dignitaries who visit the college are gifted with Om Patakas, planters and souvenirs, especially prepared by the students. HMV is pioneer in celebration of Green Diwali with the theme Gift a Plant, Sow a Seed of Love. A memorable evening, Ghalib Ka Hindustan, showcasing a documentary by Binu Rajput Films, Banaras Kabai Hindustan, to celebrate the composite culture of India, and the Millet Food Festival were organized by the Innovation Cell to create awareness about the indigenous grains of India. Eminent Punjabi singer Manmohan Waris inaugurated HMV Campus Radio, Radio Awaz, Awaz Se Hai Parwaz, on National Press Day, a venture of Mass Communication and Video Production Department. Still another innovation was setting up of bird houses, bird feeders and bird baths prepared by the students in different corners of the campus on World Sparrow Day. Another step towards its mission of going green is the installation of a waste paper recycling unit, which is the first recycling unit to be installed in any of the colleges. Providing Udan Scholarship has been initiated to help the needy students. Dignitaries in the campus. It was a great Administrator UT Chandigarh as the chief guest at 86th convocation of the college. Shri Navjot Singh Sidhu honored 242 students with prizes
for their academic and co-curricular achievements on annual awards day. He also inaugurated the HMV Cricket Academy and gave a grant of ₹20 lakhs to the college. The 91st foundation day of the institution was celebrated this year with the motto, Save Birds, Save Environment, in which Shri Jagdish Raj Raja, Mayor Municipal Corporation, was the chief guest. The Police Commissionerate Jalandhar organized a conference on making public places safer for women, in which ADGP Law and Order Shri Rohit Chaudhary was the chief guest. DGP Punjab Shri Suresh Arora and Member Parliament Shri Santokh Singh Chaudhary were the honorable guests in the awareness drive Helmet Pehniye Surakshit Chaliye. A 6-day computer workshop for 300 women constables in collaboration with police administration to make the constables tech-savvy and empowered was inaugurated by ADCP Headquarters and Security PPS Shri Gautam Singh. Hostel. To cater to the needs of the outstation students, the institution provides facilities of 3 on-campus hostels, namely Kirti Hostel, Pragati Hostel and Ajasvi Hostel with AC and non-AC rooms. The spacious and well-furnished rooms make the students feel comfortable and at home, away from home. We believe this is just the latest chapter in the history of achievements, and there are many more pages to write in the days to come. The world is a vast sea of opportunities, and we look forward to wider horizons. And now a word for the degree holders. Dear degree holders, I feel very confident about your future as I congratulate you on the successful to explore, to recreate and to serve. During your stay at HMV, I have counseled you time and again on so many issues. And my last word to you, before you step into the professional world, outside the guarded precedents of this institution is that do not wait for the things to happen. You be the pioneer. You be the first to do something new. Don't be afraid of stepping into new startups. Dream, create, and serve. Dear ladies, while you dream and create new things, just let values be your guides. The tree that grows to be the tallest has the deepest roots that support it against any storm. Your values, your strength, and your dreams will lead you to the places that you have desired. While you are striving to realize your dreams, it is very important to keep a balance. Your achievements should not boost your ego, and failures should not puncture your self-belief. Keep the balance, keep the focus. Nothing can stop you, and while you move ahead in life, infuse every moment with meaning and purpose. Be the light that you are and shine brighter. These are our prayers, our best wishes, dear young ladies, for all of you. And before resuming my seat, let me once again thank all the dignitaries, all the guests for giving a patient hearing to listen to the brief report of your own institution, of your own parent institution. Thank you so very much. And that indeed is the hallmark of her personality also. She is the light which guides us. She is the light which shines brighter by the day for her. जिंदगी को कुछ यूं काटा, जो मिला भरपूर बांटा. किया नहीं कभी किनारा, दिया है नहीं लिया सहारा. ऊब चूब हो जिंदगी, राह इन्होंने खुद निकाली. आत्म बल और चरित्र बल से महात्मा हंसराज की पगड़ी संभाली. सीखा संस्कार
संस्कारों को और सिखाया, रखा नहीं कुछ भी बकाया। पर न रुकूंगी ये प्रण है इनका, अभी बाकी रण है इनका, अभी बाकी रण है इनका। Students, let us welcome with huge round of applause dignitaries sitting off the dais who have come to bless us. Councillor Omkar Rajiv ji, Principal Sanjeev Sood ji, Shri Kundan Lal Agarwal ji, Shri S.N. Mayar ji, Shri Ramesh Sharma ji, District President BJP, Shri A.L. Dhawan and Mrs. Dhawan, Shri Ashok Pruthi ji, Shri Ashok Sareen, Principal Roshan Lal Arora, Shri Prince Ashok Grover ji, Dr. Sushma Chawla ji और अगर किसी का नाम मैं ना ले पाऊँ तो सभी का बहुत 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 स्वागत आप सबकी तालियों के साथ। Our guest of honor today, an illustrious son of an illustrious father from a very illustrious family, Vice President, DAV College Managing Committee, New Delhi, Justice N.K. Sood, our Chairman, Local Managing Committee. Students, I'll start with his achievement as a student only. He is the best debater of Punjab University, Chandigarh. He enrolled as an advocate and joined the legal profession. And over a period of time, he was appointed as Lokayukt for the state of Haryana, General Secretary of RS Shiksha Mandal Management, actively associated with Indian Junior Chamber, President of Jalandhar Income Tax Bar Association for 3 consecutive years. We know him to be an ever-smiling, very deep, full of knowledge, full of humility, intellect, logic, and of course, justice. Sir, आप सूर्य हैं, जिंदगी की चमक छोड़ जाते हैं, अपनी रोशन सोच, अपनी रोशन रूह से हमारे दिलों में सदा चमक छोड़ जाते हैं। Requesting guest of honor Justice N.K. Sood to please come on the dais and say words of blessings to our dear students in a huge round of applause. मैडम प्रिंसिपल कमल जी, हमारे सहयोगी, मैनेजमेंट के सहयोगी और स्टूडेंट्स, बेटियों, सर्वप्रथम तो जब किसी की बहुत सुपरलेटिव इंट्रोडक्शन दी जाती है तो ऑडियंस में उसकी परफॉर्मेंस के बाद बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि ये बोलना था इसकी इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कंपेयर में। तो आज का दिन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, आपको आशीर्वाद आपकी प्रिंसिपल ने दे दिया है और टीचर से बड़ा कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो सिर्फ आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। आज आप एक प्रोटेक्टेड जिंदगी से अपनी जिंदगी को फेस करने जा रहे हो। आज आप अपना फ्यूचर ढूंढने जा रहे हो, आज आप अपना रास्ता बनाने जा रहे हो। तो आपको एक गोल अपना फिक्स करना है, आपको अपना एक ध्येय फिक्स करना है कि मैं कहाँ पहुँचना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना कि आपको ड्रीम करना पड़ेगा। जब आप ड्रीम करेंगे यू विल रियलाइज कि आपके अंदर क्या इच्छा छुपी हुई है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। सो वंस यू ड्रीम, then you fix your goal, then you know what is your direction, where you want to go. आज आप किसी से पूछ के कोई आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। आपको रास्ते से भटकाने वाले तो लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता आपको खुद बनाना है। मुझे एक चाइनीज प्रोवर्ब याद आता है, जिसमें वो एक व्यक्ति खड़ा था, रास्ता ढूंढ रहा था मैं किधर को जाऊं, तो उस चाइनीज पोएट ने कहा, ओ ट्रैवलर, देयर आर नो पाथ्स, पाथ्स आर मेड बाय वॉकिंग। आपको चलना पड़ेगा, तब वो रास्ता पर, तब वो पगडंडी, तब वो
रास्ता बनेगा, आपको भी यही करना पड़ेगा कि वो रास्ता दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी सक्सेस आपको अपनी लाइफ में बगैर हार्डवर्क के नहीं मिलेगी। और उसके लिए एक मैं पॉइंट कई बार बता चुका हूँ, एच.सी. टीचिंग एक पॉइंट थे इंग्लिश के, उन्होंने एक कविता लिखी है जो हम 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ते थे, गोइंग डाउन द हिल ऑन ए बाइसिकल। तो ये एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर जाना था उसको, तो उसको बहुत पसीना आ रहा था, बहुत एफर्ट लग रहा था, सांस उसका रुक रहा था। तो तभी उसने देखा एक ऊपर से एक व्यक्ति साइकिल पे भागता हुआ और राटेदार साइकिल चलाता हुआ आ रहा है, चलाने की भी जरूरत नहीं है साइकिल। उसके मन में आया, देखो ये मेरे से कितना फॉर्चुनेट है, कितना खुशकिस्मत है कि ये तो बड़े आराम से ऊपर से नीचे आ रहा है, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, और मुझे इतना एफर्ट करना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। तब वो पोएट ने कहा कि आपको वो एंजॉय करने के लिए जो दूसरा व्यक्ति ऊपर से आ रहा है, आपको पहले माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा, आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, फिर जब वापस आओगे आप भी इतना ही एंजॉय करोगे। सो माय एडवाइस टू यू वुड बी दैट वर्क एज हार्ड एज यू कैन इफ यू वांट टू रीप सक्सेस इन योर लाइफ। एक बात जो है, सबसे बड़ी बात आज के हमारे वातावरण में, देश में जैसा माहौल हुआ है, लड़कियों को, नारियों को, नारी जाति को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा अपनी डेवलपमेंट के लिए। आज हमारे देश में लोगों को डिवाइसिव फोर्सेस बहुत काम कर रही है। आज हमें कोई रास्ता, एक तो हम, सबसे बड़ी बात है नेशनलिज्म होना चाहिए कि हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। उसके बाद हम जो मर्जी हैं वो हमारा पर्सनल बिलीफ है, पर्सनल फेथ है, पर सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। एक जापानीज जो है वो बहुत बुद्धिस्ट हैं, 90% जापानीज बुद्धिस्ट होते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा था, if somebody harms Buddha, I will kill him, but if Buddha harms Japan, I will kill Buddha। ये नेशनल फीलिंग जो हमारे कंट्री में नहीं आ रही, और इसके जिम्मेवार वो हैं जो हमारी डिवाइसिव फोर्सेस हैं, जो हमें बताती हैं कि आप पंजाबी हो, आप गुजराती हो, आप महाराष्ट्रन हो, आप राजपूत हो, आप कौन सी कास्ट के हो। तो हमें उनके पीछे नहीं चलना, हमें अपना मार्ग आप ढूंढना है। हमें आप अपनी, जब तक हमारा देश उन्नत नहीं होगा हम उन्नत नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपनी उन्नति के लिए अपने देश के प्रति वफादारी निभानी है। ये मैं सोचता हूँ कि आज हमारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा जागरूकता है, और मुझे उम्मीद है कि वो लीडरशिप संभालेंगी इस देश की, ताकि हम हमारा देश भी उन्नत कर सके। हम छोटे छोटे मामलों में लड़ते फिरते ना रहें और हमारी उन्नति हो सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आपका दिन बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। बदकिस्मती से समझिए कि आपको ये जो डिग्रियाँ राज्यपाल महोदय के हाथ से मिलनी थी, जो कि बहुत बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वो आज आ नहीं सके। उनके शूज़ में मुझे कहा गया स्टेप इन करने के लिए, बट हिज शूज़ आर टू बिग फॉर मी टू स्टेप इनटू दोज शूज़। आई कैन नॉट फिट इनटू दोज शूज़, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक a lesson from the life of a great people like हमारे गवर्नर सोलंकी साहब, ताकि आप अपना नाम रोशन कर सको, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सको और इस देश की उन्नति में योगदान डाल सको। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज आप डिग्री लेके लाइफ में आगे सक्सेसफुल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। Students, didn't you find him full of humility, intellect, logic and justice as I told you? If yes, give a huge round of applause to him. Thank you very much, sir. And now, for conferment of degrees, students, I'm calling upon Dean Innovation of the college, Dr. Ramnita Seni Sharda. Honorable Madam Principal, now I present before you the candidates who have been bestowed upon with distinction. Kindly present the students with distinction. I request the dignitaries on the stage to please come forward